नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। आज की सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसे असली और नकली टूथपेस्ट की पहचान करें। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसे आई चेकअप से ब्लड प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसे हाई कोलेस्ट्रॉल दवा आपकी किडनी पर असर डाल रही है। ऐसे में क्या दवाइयाँ बंद करनी चाहिए, क्या ऑप्शन है आपके पास, ये जानेंगे आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपका टूथपेस्ट सेंसोडाइन तो नहीं? अगर हाँ में जवाब है तो आज ही अलर्ट हो जाइए। दिल्ली में एक फैक्ट्री से नकली 130 किलो सेंसोडाइन पेस्ट बरामद हुए। ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। ऐसे में अगर आप सुबह अध कच्ची नींद में उठकर ऐसे किसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए और अपने मसूड़ों के साथ होने वाले खिलवाड़ से बचें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एक जगह पर छापेमारी की जहां ऐसे ठिकाने का पर्दाफाश हुआ जहां आपके मसूड़ों के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी जारी थी। जानकारी मिली कि हरिओम मिश्रा नाम का एक शख्स सेंसोडाइन जैसे बड़े ब्रांड का नकली टूथपेस्ट तैयार कर रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची और वहां 1800 भरी हुई ट्यूब्स को और करीब 10,000 वाली खाली डब्बी को जब्त कर लिया। प्लान था इन नकली पेस्ट को कई जगहों पर पहुंचाना और साथ ही ऑनलाइन बेचना। अब इसमें आपके काम की खबर क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे मामलों को लेकर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये जानना कि किसी टूथपेस्ट को लेने से पहले आप असली नकली की पहचान किस तरह कर सकते हैं। जब भी बाजार से किसी चीज़ की खरीदारी करें तो पहले से अपनी पैनी नज़रों को एक्टिव कर लीजिए। असली ब्रांड में चमक और एक चकाचक लेयर होती है, आप उसकी प्रीमियमनेस देख सकते हैं। नकली चीज़ों की पहचान करने के लिए आप सबसे पहले ब्रांड की स्पेलिंग देखें। जैसे टूथपेस्ट खरीदने जाएं तो पहले स्पेलिंग देखें, क्योंकि ऐसे में स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर सामने आती हैं। बॉक्स पर ध्यान दीजिए, अगर बॉक्स पर प्रिंटिंग धुंधली है या फिर मैन्युफैक्चरर का पता गायब है तो ये भी एक साइन है कि दाल में कुछ काला है। ब्रांडेड टूथपेस्ट का बारकोड हमेशा साफ होता है। जैसे कोलगेट के लिए अक्सर 35,000 से शुरू होने वाला कोड चेक करें। ऐप से भी स्कैन करना सबसे बढ़िया तरीका है। नकली टूथपेस्ट की खबर सामने आने के बाद कई जानकारियां सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जिसमें बताया गया कि ट्यूब के नीचे अगर नीला या फिर हरा चकोर रंग का डिब्बा दिखे तो समझ जाइए कि ये असली है, यानी नेचुरल है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। असली की पहचान करनी हो तो आई मार्क होते हैं जो सिर्फ मशीनों को ट्यूब काटने और सील करने का इशारा देते हैं। असलियत जाननी हो तो हमेशा नामी फार्मेसी या फिर भरोसेमंद स्टोर से ही सामान लें। अगर गलती से आप कोई ऐसे टूथपेस्ट खरीद भी लाए हैं तो कोई बात नहीं, चेक करें इस्तेमाल करते समय झाग बन रहा है या फिर नहीं। अगर मसूड़ों में किसी तरह की जलन फील हो रही है और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत के साथ समझौता करना भारी पड़ सकता है। हमेशा ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर ही नंबर जांचें और शक होने पर हेल्पलाइन का सहारा लें। याद रखें, दांत सलामत तो स्वाद सलामत। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। आप अपनी आंखों का टेस्ट करवाने कब जाते हैं? इस सवाल का जवाब ज़रूर ये होगा कि जब हमें चश्मे की ज़रूरत हो, धुंधला दिखे, इस तरह महसूस हो तो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए दौड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही करते हैं तो इस आदत को बदलें और रेगुलर जांच करवाएं। दरअसल अमेरिकन अकेडमी ऑफ
ऑप्थोमेलॉजी ने एक रिसर्च की जिसके अनुसार हमारी आंखें शरीर की नसों और ब्लड वेसल्स की एक क्लियर इमेज दिखाती है। जब डॉक्टर स्पेशल आई ड्रॉप्स की मदद से आपकी पुतलियों को फैलाकर आंखों के अंदरूनी हिस्से का बारीकी से जांच करते हैं तो उन्हें शरीर में पनप रही कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। रिसर्च में खुलासा हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक का खतरा, थायराइड जैसी समस्या का पता आई चेकअप से ही लगाया जा सकता है। तो आप समझिए कि आई चेकअप कितना ज़रूरी हो सकता है। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आई के पीछे दिखने वाली नसें नॉर्मल अगर नहीं दिखती, जैसे अगर उनमें सूजन है, खून के धब्बे हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। इसी तरह रेटिना की नसें अगर ब्लॉकेज या फिर थक्के बन रहे हैं, तो अगर नज़र आए तो आपको धुंधला या फिर किसी पर्दे जैसा महसूस हो सकता है। ये स्ट्रोक का खतरा बता सकता है। इसी तरह अगर आंखें बाहर की ओर उभरी हुई नजर आ रही हैं, आपकी पलकें पीछे की ओर खिंच रही हैं, तो ये थायराइड की निशानी का संकेत हो सकता है। इसलिए समय समय पर आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। हाल ही में एक स्टडी में चेतावनी दी गई कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली कुछ दवाएं किडनी पर असर डाल सकती है। ये दवाएं आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, लेकिन रिसर्च में पाया गया कि इनके इस्तेमाल से कुछ मरीजों में किडनी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसे क्रिएटिनिन कहा जाता है वो बढ़ सकता है। जब शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। स्टडी में ये भी सामने आया कि जो लोग पहली बार इस तरह की दवाएं ले रहे थे, उनमें से कुछ मरीजों में शुरुआती कुछ महीनों के अंदर ही किडनी पर असर देखने को मिला। ऐसे मरीजों को डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पड़ा और कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आ गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को इन दवाओं से नुकसान होगा, लेकिन खासकर बुजुर्गों और पहले से किडनी की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। दवा शुरू करने के बाद किडनी की नियमित जांच करवाना ज़रूरी है ताकि समय रहते किसी भी समस्या को पकड़ा जा सके। एक अहम बात यह भी है कि सभी कोलेस्ट्रॉल की दवाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि कुछ दवाओं का किडनी पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता, इसलिए मरीज को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए। सही दवा और सही मात्रा में इसका फैसला डॉक्टर ही करते हैं। कुल मिलाकर ये स्टडी लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए की गई है ताकि दवा लेते समय किडनी की सेहत पर भी ध्यान रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर समय पर इसका इलाज किया जा सके। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।